Hello, welcome, my dear students. So, in our LT grade mains examinations, today we have another important topic that is LG. LG के बारे में हम पढ़ेंगे, where we will come to know about its definition को देखेंगे, its origin and development. फेमस एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल्स हैं एंड उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो एलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है क्योंकि आपके सिलेबस में एक एलजी दी भी गई है जिस पर हमने प्री में भी हमने आपकी क्लासेस ली थी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे उस पर भी हम क्लासेस ज़रूर लेंगे। वहाँ पर आपको जो है उस पे क्वेश्चंस फ्रेम करके हम ज़रूर कराएँगे, सॉल्व कराएँगे। लेकिन हम इसमें सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ जो है धीरे-धीरे अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पर। साथ-साथ में हमारा जो एक एप्लीकेशन है लिटरेचर क्रैक का, तो आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपका जो कोर्स है एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन का, वहाँ पर लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन पर आप जाएँगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ पर एलटी ग्रेड मेंस का आपको कोर्स मिल जाएगा, एलटी मेंस का। वहाँ पे आप सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएँगे। तो देर ना करिए, लिटरेचर क्रैक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप उसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और अपने कोर्स को देख लीजिए। तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम जैसे कि मेरा जो मानना है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने में समय हम नहीं गँवाते हैं और ना बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो हम डायरेक्ट फ़ोकस करते हैं अपने एग्ज़ाम पर। तो एलजी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप जानेंगे एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर बन सकता है। लाइक क्वेश्चन आपको जानना है, जैसे क्वेश्चन सिंपली फ्रेम किया जाता है, व्हाट इज़ एन एलजी? एक एलजी क्या होती है? आपके सिलेबस में कोई पोएम दी गई है, तो उसके रिगार्डिंग आपको देना है कि जो है उसका रेफरेंस दे करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या एलजी के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्लास में हम पूरा जो है इन डिटेल पढ़ेंगे एलजी की डेफिनेशन से लेकर के इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, फेमस एग्जांपल्स कैसे-कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपसे चर्चा करते हैं और हमेशा आपको बताते भी रहते हैं कि देखो बेटा, आंसर राइटिंग जो है वो एक अपने आप में स्किल है। तो हम चाहें तो इसको पॉइंट वाइज़ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज़ लिख सकते हैं या हेडिंग्स के माध्यम से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप पैराग्राफ में भी इसको जो है लिख सकते हैं वहाँ एग्ज़ाम में। तो चलिए लेट्स सी कि व्हाट इज़ एन एलजी? तो एलजी आप जैसे कि पता है कि एक ऐसी पोम होती है जो ग्रीफ को कन्वे करती है, सॉरो को कन्वे करती है, एक्सप्रेस करती है। तो एलजी सिंपली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एन एलजी? तो आंसर आपको लिखना है कि एन एलजी इज़ a poem written to express written to express sorrow, grief or mourning ना, या आप सिंपली कहें एन एलजी इज ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ना, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। तो एक प्रकार का ग्रीफ का, मॉर्निंग का सॉन्ग होता है, ये आपको जो है लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ये आप ध्यान रखिएगा। यूजुअली किस पर मॉर्न करता है? फॉर द डेथ ऑफ अ पर्सन। हालांकि बाद में चल के ये लॉस पर भी, पर्सनल लॉस पर भी, इंडिविजुअल लॉस पर भी लिखा जाने लगा है। लेकिन शुरुआत में अगर देखें तो एलजी वाज ऑफर रिटन इन ऑन द डेथ ऑफ समवन ना, किसी की डेथ पर ही ये लिखा जाता था, किसी पर्सन की डेथ पर ही लिखा जाता था। ट्रेडिशनली जो है इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लॉस, प्रेजेस द डेड एंड फाइनली ऑफर्स कंसोलेशन और एक्सेप्टेंस। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी 3 स्टेजेस होती है हमारी। सबसे पहले तो ये लॉस को दिखाता है, उसके बाद डेड को प्रेज़ करता है। फाइनली जो हमारा राइटर है, पोएट जो है, उसको कंसोल करने का काम करता है। तो 3 स्टेजेस हमारी एलजी में मुख्य रूप से होती हैं, ठीक है? तो एमएच अब्राहम साहब इसी की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि देखिए हम सब कुछ तो 150, 200, 300 वर्ड में तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने आपको एकदम टू द पॉइंट जो है चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। अब्राहम साहब हमारे एलजी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एन एलजी इज अ पोम ऑफ मॉर्निंग, एक मॉर्निंग का गीत होता है ये, मेडिटेटिव इन करेक्टर, ध्यान रखिएगा, एंड ऑफन एंडिंग इन कंसोलेशन ना, करेक्टर में थोड़ा मेडिटेटिव होता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, मेडिटेशन करता है, और साथ में एंडिंग अगर देखें तो एंडिंग में ये कंसोल करता है ना, एक प्रकार की सांत्वना देने का काम करता है। दिस डेफिनेशन क्लियरली शोज दैट द 3 स्टेजेस ऑफ एलजी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये डेफिनेशन भी बताती है कि एलजी के 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से? तो ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैमेंट है,
सबसे पहले हमारा जो पोएट होता है वो लैमेंट करता है, फिर प्रेज़ करता है डेड पर्सन को और उसके बाद लास्ट में जो लिविंग है उसको कंसोल करने का काम करता है। तो लैमेंट सबसे पहले विलाप करेगा, उसके बाद प्रेज़ करेगा, जो डेड बीइंग है उसको जो है प्रेज़ करेगा, देन कंसोल करेगा पोएट जो है कंसोल करता है मॉर्नर को कि भाई आप चिंतित मत होइए, आपको सांत्वना देता है। तो 3 स्टेजेज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा लैमेंट की, प्रेज़ की और कंसोल करने की 3 स्टेजेज़ हमारी होती हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे हम आते हैं, दूसरा हमारा जो पैराग्राफ होगा वहाँ से शुरू होगा कि हम ये बताएँगे कि एल्जी कहाँ से आई हुई है। तो द वर्ड एल्जी जो हमारी होती है वो ग्रीक वर्ड एल्गोस से आई हुई है। एल्गोस का मीनिंग क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट ना, ये पीछे भी हमने आपको बताया सॉन्ग ऑफ लैमेंट है। इन क्लासिकल ग्रीस एंड रोमन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो एलजी वाज रिटन इन एल्जियक कपलेट्स, ध्यान रखिएगा एल्जियक कपलेट्स कहलाते हैं, लिखे जाते थे इसमें। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम देखें तो एलजी बिकेम अ लिरिकल पोम ऑफ पर्सनल सारो ना, आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो ये केवल किसी डेथ पर न होकर के रादर पर्सनल सारो पर, पर्सनल लॉस पर एलजी लिखा जाने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा सॉन्ग ऑफ लैमेंट होता है, ग्रीक से इसकी ओरिजिन है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। रेनेसा टू द रोमांटिक एज हमारा ये डेवलप होता है और एलजी डेवलप्ड एज ए सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव पोएटिक फॉर्म। धीरे धीरे ये जो है एक रिफ्लेक्टिव पोएटिक फॉर्म के तौर पर देखा जाने लगा। ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलजी, एलजी के कुछ हम फीचर्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स आप इसको लिख सकते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन एलजी, एलजी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। क्वालिटीज तो आपको जानना ही चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज है कि एलजी क्या करती है, ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ होती है, दुख को एक्सप्रेस करती है ना। पोएट लैमेंट्स करता है, किसी लॉस पर लैमेंट करता है पोएट ना, चाहे वो डेथ हो, कोई लॉस, कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस हो उस पर लैमेंट करता है। ऑफन डेथ होता है। प्रेज ऑफ द डेड, दूसरा जो पार्ट होता है कि इसमें जो डेड बीइंग होता है, जिस पर लॉ मॉर्न कर रहा होता है पोएट, उसको प्रेज करता है ना, उसके वर्च्यूज को, उसके अचीवमेंट्स को, उस सबको याद करता है कि इन्होंने ये किया था, ये किया था, ऐसे किया था। फिर रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ, उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है, जो रीडर है रीडर को बताता है, रीडर को बताने की कोशिश करता है कि लाइफ हमारी, मतलब लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, इन सब के बारे में बताता है, रिफ्लेक्शन देता है अपना। द पोएट बिकम्स फिलोसफिकल ना, यहाँ पर पोम धीरे धीरे देखते हैं फिलोसफिकल हो जाती है। उसके बाद काउंसलेशन होता है, काउंसलेशन एक इसका फीचर है कि फाइनली जो होता है पोएट, वो जो बीरीव्ड फैमिली है, जो मॉर्नर्स हैं, उनको कंसोल करने का काम करता है ना। तो ग्रीफ जो है इज सॉफ्टेंड बाय फेथ, होप और एक्सेप्टेंस, उसको ये बताता है कि दुख कम करने का एक तरीका है कि हम लोगों को सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, बेटा है देख लेगा, बेटी है देख लेंगे, इस प्रकार से। टीएस इलियट साहब इसी पर बोलते हैं, टीएस इलियट साहब, कि द एलजी मूव्स फ्रॉम पर्सनल ग्रीफ टुवर्ड्स अ यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ लॉस ना। एलजी जो होती है वो पर्सनल ग्रीफ से शुरू होती है और यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ लॉस तक चली जाती है। खास करके जैसे हम थॉमस ग्रे की देखते हैं ना, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है जहां पर पर्सनल लॉस को यूनिवर्सल जो है लॉस में लास्ट में ले जा करके हमारे ग्रे साहब दिखाते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एलजी, एलजी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात कर लें। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एलजी दो प्रकार की होती है, एक होती है पर्सनल एलजी, पर्सनल एलजी वेयर द पोएट क्या करता है, द पोएट लैमेंट्स द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड्स और फैमिली और लव्ड वंस, वहां पर उसको लैमेंट करता है। इस कैटेगरी में कौन कौन हमारे आते हैं, पर्सनल ग्रीफ को लैमेंट करता है कौन से, इसमें आते हैं हमारे मिल्टन का लिसिडस आता है, जो एडवर्ड किंग की इनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर लिखा गया है। इसी प्रकार की पर्सनल एलजी पर आप देखेंगे तो हमारे अर्नॉल्ड साहब की डावर बीच, सॉरी क्या नाम है उनका, उनके फादर की डेथ पर, देखिए मिस कर गया मैं ना, उनके फादर की डेथ पर हमारे अर्नॉल्ड साहब ने लिखा हुआ है, मैथ्यू अर्नॉल्ड साहब ने, अर्नॉल्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल भी थे जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। वो भी देखें तो पर्सनल ग्रीफ को जो है दिखाता है। ठीक है,
थायरसिस भी उनकी अगर हम देखें तो उसी को दिखाती है, ठीक है? आइए, रग्बी चैपल, रग्बी चैपल, चलिए याद आ गया। आगे चलते हैं। दूसरी हमारी है पैस्टोरल एलर्जी। पैस्टोरल एलर्जी यहाँ पर क्या होता है, जो डेड पर्सन होता है इज प्रेजेंटेड एज अ शेफर्ड एंड द सेटिंग इज रूरल एंड आइडियलाइज्ड। तो ये दूसरी एलर्जी हमारी होती है। इस कैटेगरी में हमारी एलर्जी अगर हम देखें तो खास करके हमारी जो पीवी सेली की एलर्जी है, कीट्स पर लिखी थी, कीट्स की डेथ पर, पीवी सेली की, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स ना, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की डेथ पर इन्होंने एलर्जी लिखी थी, तो वो भी एलजी हमारी पेस्टोरल एलजी की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है? थायरसी और मिल्टन की भी हालांकि लिसिडास पेस्टोरल की कैटेगरी में वो भी आती है, पेस्टोरल एलजी है हमारी लिसिडास जो है। लेकिन दो प्रकार के एलजी जो जहाँ पर खास करके देखें रूरल सेटिंग्स दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये केवल पर्सनल एलजी ही है, ये पेस्टोरल एलजी की कैटेगरी में भी आती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। विलियम जे लॉन्ग साहब हमारे क्या कह रहे हैं? विलियम जे लॉन्ग साहब कह रहे हैं कि द पेस्टोरल एलर्जी फॉलोज अ फिक्स्ड कन्वेंशन बट एक्सप्रेसेस रियल सॉरो ना, यहाँ पर ये खास करके पेस्टोरल एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड कन्वेंशन को दिखाती है, लेकिन सॉरो तो रियल होता है, ऐसा नहीं है कि सॉरो रियल नहीं होता। आइए कुछ हम एलजीज पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस एलजीज हमें मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर देखें, जॉन मिल्टन की लिसिडस है, ये पेस्टोरल एलर्जी की कैटेगरी में भी आती है, पर्सनल लॉस को भी कन्वे करती है पेस्टोरल एलर्जी। और इसी पेस्टोरल एलर्जी की कैटेगरी में हमारी एडोनिस भी आती है, जो है वो भी हमारे देखें तो इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है? ग्रे का एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड अगर हम देखें तो ये पर्सनल से शुरू होती है एंड यूनिवर्सल तक जाती है, पर्सनल से यूनिवर्सल लॉस तक की ये बात करते हैं। ये सबसे फेमस जो है हमारी एलजी मानी जाती है। उसके बाद पीबी सेली का एडोनिस हो गया, और मैथ्यू एर्नोल्ड का थायरसिस जो है, ये भी अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस एलजी हमारी इनकी। रग्बी चैपल ये भी उसी कैटेगरी में आती है। स्कॉलर जिप्सी इनकी उसी कैटेगरी में आती है, ठीक है? डब्ल्यू एच ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स ना, 1939 में जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ होती है, तो उनकी डेथ पर इन्होंने ये लिखा था, इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रे की एलजी आज भी अगर हम देखें तो इट डज नॉट मॉर्न वन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को मॉर्न नहीं करती है, रादर एज अ होल टू द फॉरगॉटन रूरल पीपल ना, रूरल पुअर पीपल जो हैं उनको ये क्या करती है, मॉर्न करती है। नाउ एलजी के बारे में बात करें तो एलजी और रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन लाइफ दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एलजी में ह्यूमन लाइफ पर, ह्यूमन मॉरलिटी पर, ह्यूमन के टेम्पररीनेस पर, हम जो टेम्पररीनेस पर वो करते हैं ह्यूमन के, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, एलजी अगर हम देखें तो ऑफन मूव्स बियॉन्ड पर्सनल लॉस टू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन मॉर्टेलिटी ना, ह्यूमन मॉर्टेलिटी के बारे में, मतलब हमारा जीवन कितना अस्थाई है ना, हम कितने टेम्पररी हैं, ये हमारा जो है दिखाता है। ये उस पर रिफ्लेक्ट करती है एलजी ना, पर्सनल लॉस से रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन मॉर्टेलिटी पर। द पैसेज ऑफ टाइम एंड द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ कितना मोमेंट्री है, ट्रांजिटरी है, ये दिखाता है। इट रिमाइंड्स रीडर्स दैट डेथ इज इनविटेबल ना, ये दिखाता है कि डेथ तो, मृत्यु तो आनी है, इनविटेबल है ये। इट आल्सो सजेस्ट दैट मेमोरी एंड आर्ट प्रोवाइड परमानेंस, और ये भी बताती है कि अगर आपके पास मेमोरीज हैं, आर्ट हैं, तो वही परमानेंट है, बाकी सब क्या है, सब के सब ट्रांजिटरी है, सब नष्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू डिके हैं। डॉक्टर जॉनसन इसी पर रिमार्क करते हुए कहते हैं कि एलजी क्या करती है, एलजी यूनाइट्स टेंडरनेस विथ थॉट ना, एलजी में टेंडरनेस को थॉट के साथ यूनाइट किया जाता है, मेकिंग इट इमोशनली पावरफुल एंड इंटेलेक्चुअली रिच। तो ये एक आप अगर ध्यान में रखेंगे और कोट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव काफी हो जाएगा। नाउ द डिक्लाइन एंड मॉडर्न एलजी की बात करें, एलजी धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, मॉडर्न एलजी क्या हुआ उसके बारे में। तो मॉडर्न लिटरेचर में देखें तो एलजी जो स्ट्रिक्ट कन्वेंशंस था, शुरुआत में देखें, स्पेशली अगर हम रेनेसां पीरियड में बात करें, देन हम मिल्टन के पीरियड में बात करें, तो जो स्ट्रिक्ट कन्वेंशन था उससे थोड़ा सा डेविएट किया इन लोगों ने।
मॉडर्न एलजीज आर ऑफन फ्री इन फॉर्म ना, फॉर्म में ये प्राय फ्री होते हैं, एंड मोर फोकस ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लॉस पर ज्यादा फोकस करते हैं ना, दैन रिचुअल मॉर्निंग ना, परंपरागत जो रोना है, बिलाप करना है, उससे ज्यादा ये साइकोलॉजिकल लॉस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाउएवर द इमोशनल कोर ऑफ एलजी, ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। एलजी चूंकि है तो ग्रीफ और रिमेम्बरेंस तो होगा ही, ये चाहे आप मॉडर्न एलजी हो चाहे आपका ट्रेडिशनल एलजी हो, दोनों में ये चीज तो कॉमन ही रहेंगी, ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस, ठीक है। नहीं तो एलजी होगी कैसे अगर ग्रीफ नहीं होगा और रिमेम्बरेंस नहीं होगा तो। अब इसका एलजी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एलजी का इंपॉर्टेंस यही है कि हमें कोई प्राइवेट हमारा सॉरो है उसको कन्वे करने का सबसे अच्छा साधन एलजी है ना। तो एलजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज पोएट टू टर्न प्राइवेट सॉरोज इनटू शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस ना, अपने प्राइवेट सॉरोज को शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस में चेंज करने का एक मौका देता है एलजी। It helps readers confront loss with dignity and understanding। एलजी पढ़ने से आपको लॉस को डिग्निटी के साथ जो है फेस करने में और समझने में आपको मदद मिलती है। तो टू कंक्लूड वी कैन से कि एलजी इज अ डीपली मूविंग पोएटिक फॉर्म दैट कंबाइंस इमोशन। ये एक ऐसा जो है पोएटिक फॉर्म है जिसमें इमोशन भी होता है, थॉट भी होता है एंड फिलॉसफी भी होती है, तीनों चीजें होती हैं। मिल्टन से लेकर के मॉडर्न पोएट तक अगर हम देखें तो एलजी हैज रिमेन्ड अ पावरफुल मीडियम टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड डेथ। तो अगर आपको डेथ पर रिफ्लेक्ट करना है, लाइफ पर रिफ्लेक्ट करना है, ग्रीफ को एक्सप्रेस करना है, तो आप अभी से नहीं, मिल्टन के टाइम से लेकर के अब तक देखेंगे तो एलजी एक अच्छा मीडियम रहा है। इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सारो इनटू आर्ट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल फॉर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि हमारा जो एलजी है वो आके समाप्त हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, आप डिफिनीशन छोटी सी याद रखेंगे, छोटी सी डिफिनीशन इसकी याद रखेंगे, इसके टाइप्स आप याद रखेंगे, इसके जो 3 स्टेजेस हमने आपको बताए वो आप याद रखेंगे, और कुछ फेमस जो एलजीज हमारी हैं वो याद रखेंगे, उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। आपने एलजी को डिफाइन कर दिया कि एक पोम ऑफ सॉरो होता है, पोम ऑफ लेमेंट होता है, पोम ऑफ मॉर्निंग होता है, जिसमें सॉरो, ग्रीफ ये सब दिखाया जाता है। इसमें 3 स्टेजेज होती हैं। पहले लैमेंट ऑन द लॉस होता है, देन प्रेज होता है, प्रेज ऑफ द डेड होता है, देन लास्ट में कंसोलेशन होता है। ये 3 स्टेजेज होती हैं, ये आप बताएंगे। एम एच अब्राहम को अगर आप कोट कर सकें तो कोट कर दीजिएगा। और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में ग्रीक वर्ड एल्गोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग सॉन्ग ऑफ लैमेंट होता है। एल्जेइक स्टैंजाज में ये लिखे जाते थे, बाद में जो है इसमें देखें तो पर्सनल ग्रीफ को, पर्सनल लॉस को ऐड कर दिया गया। धीरे धीरे ये एक सीरियस डेवलप फॉर्म में, रिफ्लेक्टिव पोएटिक फॉर्म में डेवलप हो गया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे कि ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है, दूसरा आप बता देंगे कि इसमें प्रेज ऑफ द डेड किया जाता है, तीसरा आप बता देंगे कि इसमें लाइफ पर और डेथ पर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, फिलोसफिकल जो है अपने व्यूज जो पोएट हैं वो देते हैं। चौथा आप बता देंगे इसमें कांसोलेशन जो है वो दिया जाता है, कंसोल किया जाता है, जो बेरीव्ड हैं, ग्रीव फैमिली हैं, ग्रीव्ड, उनको जो है कंसोल करने के लिए कि भाई किसी के साथ ऐसा होता है, आप उम्मीद रखिए आगे आपके साथ अच्छा होगा। और टाइप्स ऑफ एलजी में पर्सनल एलजी होती है, पेस्टोरल एलजी होती है। अब इसमें भी और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल एक थीम पर बनती है एलजी, लेकिन मेन अगर देखें तो एलजी पर्सनल ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पर्सनल नहीं होती। विलियम जेलॉन्ग साहब भी हमारे जो है डिस्क्राइब करते हैं। फिर कुछ फेमस राइटर्स हैं, मिल्टन साहब हैं हमारे, इनका लिसिडस है। उसके बाद हमारे ग्रे साहब का एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, आप सब लोगों ने इनको पढ़ा ही होगा श्योर। एडोनिस साहब हम सेली के एडोनिस हैं हमारे, और मैथ्यू एर्नाल्ड की थैरिसिस है। इनका रग्बी चैपल भी आप याद कर लीजिए, जो कि इनके फादर की डेथ पर, थॉमस एर्नाल्ड की डेथ पर लिखा था इन्होंने। और इनकी स्कॉलर जिप्सी भी हमारी जो है वो यूनिवर्सल उस पे थीम पर बेस्ड है, स्कॉलर जिप्सी। उसके बाद आर्डन का इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स भी काफ़ी फेमस है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने एलजी लिखा हुआ है, लेकिन दीज आर अ फ्यू फेमस एग्जांपल्स दैट यू मस्ट कोट। आपको वहाँ पर जो है इन लोगों को कोट जरूर करना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन लाइफ पर ये रिफ्लेक्ट करता है। आप सब जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ की मॉर्टेलिटी के बारे में, हमारा जो ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ है, हमारा जो ट्रांजिटरी मोमेंट्री लाइफ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जॉनसन भी उसी पर करते हैं कि थॉट एंड टेंडरनेस को मैच करता है।
मॉडर्न अगर हम एलजीज़ में देखें तो साइकोलॉजिकल लॉस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, रिचुअल जो कन्वेंशन है उसको कम फ़ॉलो करते हैं, लेकिन ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस रहता ही है। एलजी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रीडर जो है को कंसोल करने के लिए और लॉस को डिग्निटी के साथ फेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प करती है और हमें जो है प्राइवेट सॉरो को शेयर्ड एक्सपीरियंस बनाने में काम करती है। और का टू कंक्लूड हम ये जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारी एलजी जो है वो समाप्त होती है। तो आप सभी लोग जो है अपना जो है हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ पर आप जा कर के अपने कोर्सेज़ को जो है देख सकते हैं। लिटरेचर क्रैक का एप्लीकेशन आप सभी लोग डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? एंड फॉर एनी क्वेरीज़ हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको भी आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और नहीं तो ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो वगैरह जो करते हैं कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। जीवन यहाँ समाप्त नहीं होता, लेकिन ये मान के हमें चलना है कि ये हमारा आखिरी मौका है। ऐसे तैयारी करनी है और एग्ज़ाम ये सोच के देना है कि कोई बात नहीं, जिस दिन हम बैठेंगे, हो गया जो हो गया, ठीक है? तो चलिए लेट्स मीट अगेन, फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक आपको शुभ संध्या।